नमस्कार दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक कहानी, मछुआरा और मछुआरिन। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कहानी में क्या होता है। समुद्र के किनारे एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह रोज नाव में बैठकर समुद्र में जाता, जाल बिछाता, मछलियां पकड़ता था और फिर शाम को वापस घर आ जाता था। उसके बाद उसकी पत्नी शाम को उन मछलियों को लेकर बाजार जाती, उन्हें बेचकर घर का सामान लाती और खाना बनाती थी। इस प्रकार दोनों बड़े चैन से अपना जीवन यापन करते थे। बहुत ही अच्छे तरीके से वो जिंदगी में खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन वह मछुआरा नाव लेकर समुद्र में गया। उसने समुद्र में जाल डाला। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे कोई मछली नहीं मिली। इससे वह उदास हो गया। उसने फिर समुद्र में जाल डाला। थोड़ी देर के बाद फिर इंतजार किया। उसने जाल ऊपर खींचा तो जाल में एक छोटी सुनहरी मछली फंसी थी। उसने मछली को धीरे से हाथ में उठाया। हाथ में आते ही मछली उससे बोली, मछुआरे मछुआरे, मैं कोई मामूली मछली नहीं हूं, मैं रानी मछली हूं, मुझे छोड़ दो। मछुआरे ने सुनहरी मछली को धीरे से पानी में छोड़ दिया। पानी में गिरते ही सुनहरी मछली बड़ी हो गई। उसने मछुआरे से कहा, धन्यवाद मछुआरे, तुम बहुत रहमदिल हो, तुम बहुत नेक हो, तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूं, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। मछुआरे ने कहा, मछली रानी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, हम चैन से रहते हैं, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। सुनहरी मछली बोली, ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तब यहां आकर मुझे बुलाना। जब तुम कहोगे मछली रानी बाहर आ जाओ, तब मैं बाहर आ जाऊंगी और तुम जो चाहोगे मैं उसकी पूर्ति करूंगी। उस दिन मछुआरा खाली हाथ घर लौट आया। मछुआरिन ने पूछा, क्या आज कोई मछली नहीं मिली? मछुआरे ने उसे सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मछुआरिन बहुत नाराज हुई। वह मछुआरे से बोली, तुमने क्यों नहीं कुछ मांगा? देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे पास अच्छा घर, अच्छे कपड़े, गहने कुछ भी नहीं है। घर में 4 बर्तन हैं, आज तो खाने पीने का सामान भी नहीं है। जाओ तुम मछली से मांग कर लाओ। मछुआरा अपनी पत्नी की बात सुनकर उसी वक्त समुद्र किनारे गया। उसने आवाज लगाई, मछली रानी बाहर आओ। सुनहली मछली तुरंत बाहर आ गई। मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी घर, कपड़े, गहने, बर्तन और खाने का सामान मांग रही है, कृपा करके ये सारी चीजें दे दो। मछली ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इतना कहकर वह पानी में चली गई। मछुआरा भी फिर वापस अपने घर आ गया। वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने देखा उसकी झोपड़ी की जगह बड़ा आलीशान मकान खड़ा था। मकान में सब चीजें थी। उसकी पत्नी नए कपड़े और गहने पहने हुई थी, काफी सुंदर लग रही थी। वह बहुत खुश थी। थोड़े दिन खुशहाली से बीते। दोनों ने बड़े आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। मछुआरिन
का लालच बढ़ गया। उसने एक दिन मछुआरे से फिर कहा, हमारा घर तो बहुत छोटा है, हमारे पास नौकर चाकर भी नहीं है। जाओ मछली रानी से बंगला, खेत, घोड़ा, गाड़ियां, नौकर चाकर, सोना चांदी सब मांग लाओ। मछुआरे ने कहा, नहीं, इनकी जरूरत नहीं है, तुम लालच मत करो। लेकिन मछुआरे नहीं मानी। वह जिद पर अड़ गई कि नहीं, तुमको जाना ही होगा, तुम जाओ। मछुआरा हिचकते हिचकते समुद्र के किनारे गया। उसने मछली से फिर आवाज लगाई और मछली फिर वापस आई। मछुआरे ने मछली को फिर अपनी पत्नी के द्वारा मांगी गई सारी चीजों के बारे में कहा, सारी चीजों को मछली से मांगा। जब वह घर पहुंचा तो उसके सामने वो सारी चीजें मौजूद थीं, घोड़ा, गाड़ियां, नौकर चाकर सब। अंदर मछुआरी आराम से बैठी हुई थी। कुछ दिन और चैन से बीते। मछुआरिन का लालच लगातार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसने मछुआरे से कहा, जाओ मछली रानी से मांगो कि मैं रानी बनूं और तुम राजा बनो, हमारा राज्य हो। जाओ। मछुआरे ने बहुत मना किया, लेकिन मछुआरिन ने जिद पकड़ ली। मछुआरे को मजबूरन मछली रानी के पास जाना पड़ा। इस बार मछली रानी थोड़ी नाराज हुई, फिर भी उसने मछुआरे को राज्य दे दिया। उसने मछुआरे को राजा बना दिया और मछुआरिन को रानी। थोड़े दिन और बीते। दोनों खुशीपूर्वक रहने लगे। मछुआरिन ने मछुआरे से कहा, मुझे तुम्हारा बार बार मछली रानी के पास जाना अच्छा नहीं लगता। जाओ मछली रानी से कहो कि वह मेरी नौकरानी बन जाए, वह हमारे घर में रहे और मेरी बात माने। कितनी लालची थी मछुआरिन, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कितनी लालची थी। इसका परिणाम क्या होगा आगे देखिए। मछुआरे ने उसे बहुत समझाया, लेकिन मछुआरिन बिल्कुल नहीं मानी। उसने मछुआरे को मछली रानी के पास जबरदस्ती भेजा। मजबूरन उसे फिर जाना पड़ा। मछुआरे ने मछली रानी को बुलाया। मछली रानी बाहर निकली और पूछा, बोलो अब क्या चाहिए तुम्हें। मछुआरे बेचारे डरते डरते कुछ बोले, मेरी पत्नी तुम्हें नौकरानी बनाना चाहती है। सुनहरी मछली यह सुनकर बहुत नाराज हो गई। वह बोली, सारी संपत्ति मेरा दिया हुआ है और तुम मुझे ही नौकरानी बनाना चाहते हो। सुनहरी मछली यह सुनकर बहुत नाराज हुई तो और उसने कहा, तुम्हारी पत्नी के लालच का कोई अंत नहीं है। अब तुम वहीं के वहीं पहुंचो जहां से तुम आए थे। मछुआरा उदास होकर घर लौट आया। उसने पाया वहां राजमहल नहीं था, वही पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। नौकर चाकर, गहने वहने, कपड़े सब गायब हो गए थे। झोपड़ी के बाहर उसकी पत्नी पुराने कपड़ों में बैठी हुई रो रही थी। सच ही कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले से सोचा नहीं, लालच का परिणाम ऐसा हुआ कि जैसों का तैसा। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच करना बुरी बात है। लालच के वशीभूत होकर मनुष्य अपना शुद्ध बुद्ध सब खो बैठता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमें मेहनत एवं ईमानदारी से हमेशा काम करते रहना चाहिए। तो ये थी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली कुछ और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।